अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ADC चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की। अकाउंटिंग में हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये फर्स्ट लेक्चर है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटर साइंस से, इंजीनियरिंग से या किसी भी फील्ड से करते हैं और फिर वो अपनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फील्ड चेंज कर लेते हैं और आ जाते हैं कॉमर्स ले लेते हैं, ADC ले लेते हैं या BCom ले लेते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, हमें पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आलमगीर ज़बान है बिजनेस की। अगर सबसे पहला पॉइंट है, छोटे से छोटा बिजनेस फेल हो जाता है अगर आपको अकाउंटिंग समझ में नहीं आती। अगर आपको अकाउंट्स की ज़रा सी भी मालूमात नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ अकाउंटिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कोई भी बिजनेस या कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स आना चाहिए, अकाउंट्स को मैनेज करना आना चाहिए ताकि आपका बिजनेस कामयाब हो सके। अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अकाउंटेंट क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है, अकाउंटेंट क्या क्या काम करता है। अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट एनालाइज करता है, अकाउंट्स को मेंटेन करता है, अकाउंट सिस्टम को। पेरोल बनाता है यानी सैलरी मैनेज करता है, सैलरी बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, इनकम स्टेटमेंट बनाता है और ऑडिट करता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अकाउंटेंट करता है। तो इसलिए किसी भी छोटे से छोटा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें अकाउंट्स आना चाहिए कि अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे पेरोल बनती है, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो हमारा बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा। जब हमें अकाउंट मेंटेन करना आता होगा, हमें अकाउंटिंग आती होगी, तो हमारा कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कि अकाउंट्स की कौन कौन सी टर्म्स हैं जो आगे जाके यूज़ होंगी और हमें उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो अकाउंट्स में एसेट आ जाता है, ये सब आगे जाके आपको एक्सप्लेन की जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में। एसेट आ जाता है, लायबिलिटी, थर्ड पे इनकम और रेवेन्यू आ जाता है, फोर्थ पे एक्सपेंस आ जाता है और फिफ्थ पे ओनर्स इक्विटी आ जाता है। होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको बहुत कुछ समझ भी आया होगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून।